तो अभी इसको ज़्यादा ध्यान ना दो क्योंकि ये इंपोर्ट्स करा रखे हैं। मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करा रखी हैं। ठीक है, जैसे ये पिकल बेसिकली किस लिए, कॉपी, हमारा अगर हमें कोई वेरिएबल की कॉपी जनरेट करनी है मेमोरी में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये लिनक्स, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पाइथन, तो चाहे मैक पे चलाओ चाहे इस पे चलाओ, तो तीनों पे किसी पे चलाओ सेम कोड चलेगा। बट हर फंक्शन, हर ओएस के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उस किस पर्टिकुलर ओएस पे कौन सा फंक्शन अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग काम होना चाहिए, तो इसलिए ओएस फंक्शन इंपोर्ट करने किया है। ठीक है, ओएस नाम की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए। पिकल बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई वेरिएबल हम सेव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर तो पिकल यूज़ करते हैं। सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, इटरेशन टूल्स, ये इसको बाद में देखते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे इंपोर्ट लिस्ट डायरेक्टरी, जैसे dir फंक्शन हम कॉल करते हैं, कमांड लाइन पे dir फंक्शन लिखते हैं, तो ये उसी की तरह है। ठीक है, सब प्रोसेस, अगर मुझे एक से ज़्यादा थ्रेड बनाने हैं किसी प्रोसेस के, उसके लिए ओपन सीवी। ठीक है, numpy बेसिकली किसके लिए, numpy होता है अपने लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिसेस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, न्यूमेरिक, हाँ, क्योंकि इसमें सारे की सारा क्या है, मैट्रिसेस या एरेज ही हैं, एरेज पे ही काम होता है, एन डायमेंशनल एरेज। ठीक है, आई एम यूटिल्स क्या है, बेसिकली इमेज यूटिलिटीज़ हैं, इमेज से रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं। ठीक है, मैथ, अगर अगर मैथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे सील फंक्शन हो गया, रूफ फंक्शन हो गया, या राउंड फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन के लिए ऐसे यूटिलिटीज़। ये बेसिकली क्या है कि अगर बल्क हमें फाइल्स कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, बल्क में या फोल्डर के फोल्डर कई सारे फाइल, तो ऐसे ऐसे यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं। कैरस बेसिकली क्या है, ओरिजिनली कैरस कैरस जो था हमारा, ये डीप लर्निंग से रिलेटेड जितने फंक्शंस है ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब क्या यूज़ करते हैं, आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो आप टेंसर फ्लो यूज़ करो या तो आप कैरस यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया कि टेंसर फ्लो के अंदर ही बिल्ट इन कैरस आने लगा है। ठीक है, पहले कैरस इंडिविजुअल अलग से चलता था, क्योंकि टेंसर फ्लो जब लॉन्च नहीं होता उससे पहले कैरस ही चलता था। तो कुछ कुछ लेयर्स हैं भी, इसको देखेंगे। डीप लर्निंग की है, CNN की है, उसको बाद में देखते हैं अभी। ओके, TQDM ये मुझे भी नहीं याद है किसके लिए था, तो देखते हैं इसको बाद में। प्लॉट के लिए, प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉटलिब या प्लॉटली इंपोर्ट कराया है। PIL पाइथन इमेज लाइब्रेरी, ये ओपन सीवी, क्योंकि ओपन सीवी में क्या होता है, इमेजेस RGB में होती हैं, अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है इन डायमेंशनल एरेज में, ठीक है, जैसे फ्लोट की एरेज हो गई या इंटीजर की एरेज में कन्वर्ट करना है, या हमें जो ओपन सीवी में इंपोर्ट होता है इमेज, उसमें क्या होता है अनसाइंड 8 बिट इंटीजर होता है, उसको इंटीजर में हमें या डबल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यूज़ होते हैं PIL इमेजेस, PIL पाइथन इमेज लाइब्रेरी। ये तो PyQt5 की कोर लाइब्रेरीज हैं, इसको इंपोर्ट कराया है। ठीक है, इसमें ये वाली जो लाइन लिखी हुई है pyuac.uic import load ui, ये डायरेक्ट आपका जो है .ui फाइल है उसको लोड कर देगा। जैसे हम यहाँ नीचे देख रहे हैं .ui फाइल डायरेक्ट लोड कर देगा हमारा, यानी उसके जितने भी फंक्शंस हैं इंपोर्ट करा लेगा इसमें। ठीक है, अब एसकेलर्न से के अंदर क्या है कि एसकेलर्न के अंदर भी ये जैसे दिखाई रहा है मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, और इसके अंदर कुछ यूटिलिटीज़ हैं, जैसे फंक्शन में एक्यूरेसी निकालते हैं या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है, बाकी इसको देखते हैं अभी बाद में। अब हमारा जो डेटा सेट था, जैसे ओरिजिनल हमारा डेटा सेट था, उसमें जाके देखते हैं। ऊपर है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल डेटा सेट था। ठीक है, इसमें जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स हैं, इसमें इनमें सब में ब्रेन ट्यूमर्स मतलब कि पॉजिटिव इमेजेस हैं, और इसमें ब्रेन ट्यूमर नेगेटिव इमेजेस हैं। सिर्फ अपने डेटा सेट में ये इमेजेस ही है ना? हाँ, ओके। तो बेसिकली दो ही क्लास एग्जिस्ट करती है, या एक ये हमारा क्लासिफिकेशन कैसा हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया।
ठीक है, क्योंकि या तो यस नो, जब ओके। जब केवल दो हम्म। क्लासेस हैं, या हम्म। तो ट्यूमर है या तो ट्यूमर नहीं है, तो बाइनरी क्लास, बाइनरी हो गया ये क्लासिफिकेशन। ओके। अब इसमें भी देखें, ओके। जैसे एक हमारा जो पाई क्यूटी का जो स्ट्रक्चर था, एक मेन क्लास होती है, ठीक है, और हम्म। वो मेन, और एक मेन फंक्शन होता है जो सबसे नीचे होगा, हम्म। हम्म। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया। तो ये हम्म। इसी फॉर्मेट, जैसे एक पाईक्यूटी का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को फॉलो किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी नीचे जो लिखा हम्म। है उसको भूल जाओ अभी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक तो ओके। क्लास बनाया, सबसे पहले ये क्लास बनाया। अब हम्म। ये क्लास कैसा इनपुट ले रहा है, एक मेन विंडो का इनपुट ले रहा है, ठीक है। अगर हम डायलॉग बना रहे होते हैं वहाँ पे, या विजेट हाँ। बना रहे होते, तो यहाँ पे क्या आता, क्यू डायलॉग या क्यू विजेट आता। ओके। बट हम एप्लीकेशन कैसा बना रहे हैं, एक मेन विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू मेन विंडो आया है। हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इनिट क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। हम्म। ये कनेक्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कराया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या क्या करना चाहते थे, सबसे पहले काम ये करना चाहते हैं कि वो जीयूआई कैसा दिखेगा वो बताना है। तो उसका फंक्शन सारे कहाँ पे हैं, ठीक। हाँ। सेटअप यूआई के अंदर थे, मेन। ठीक है। ओके। ये फाइल जो, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर सेटअप यूआई था, इसके अंदर थे, और इसी के अंदर नीचे सीएसएस सारा लिखा हुआ है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दिखता कैसा है, हाँ। बेसिकली वो प्रोग्राम दिखता कैसा है, हम्म। या विजुअल अपीयरेंस कैसी है उसकी, सारी इसके अंदर लिखी हुई है। सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस को इंपोर्ट करा लिया, डॉट यूआई फाइल को इंपोर्ट करा दिया, हम्म। ठीक है। सेल्फ क्या है, सेल्फ मतलब कि ये अपने प्रोग्राम खुद को बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक सेल्फ एक ग्लोबल वेरिएबल है, जिसके अंदर ये अपनी जितने भी हम्म। ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, और क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सेव्ड हैं, ठीक है। हम्म। तो ये ग्लोबली हम कहीं भी ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो सेल्फ के अंदर जितने भी सेव्ड हैं, उसको हम दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे जैसे बात हो रही थी हमारी कि एक सिग्नल होता है और एक स्लॉट होता है, ठीक है। तो ये जो हम्म। बटन है, सबसे पहले हमारा बटन में प्रोग्राम करना है ट्रेन बटन, ठीक है। तो ट्रेन बटन को प्रोग्राम हम्म। करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे विजुअली प्रोग्राम कर दो, ठीक है। हम्म। ये मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे आप विजुअली प्रोग्राम कर सकते हो, इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको यहाँ पे सिग्नल स्लॉट, यहाँ पे जो सिग्नल स्लॉट वाला एडिटर है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सिग्नल स्लॉट ओके। एडिटर, यहाँ पे लिख करके आपको, जैसे यहाँ देख रहे हो, सेंडर कौन सा सिग्नल भेजेगा, कौन सा रिसीव करेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। हम्म। दूसरा तरीका है कि हम हम्म। यहाँ पे ना करके हम सीधे प्रोग्राम के अंदर ही लिख दे रहे हैं, जिसका कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ट्रेन बटन अगर कोई क्लिक करे, हम्म। ठीक है, ये हो गया सिग्नल, क्लिक्ड मतलब सिग्नल हो गया, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, वो क्या होगा, उस फंक्शन का नाम ये हो गया, ट्रेन हम्म। बटन स्लॉट फंक्शन, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, हम्म। मेथड, एक मेथड है कनेक्ट, एक मेथड है वो सिग्नल को, इस स्लॉट हम्म। से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जब ये इस बटन का क्लिक सिग्नल आएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ रिपीट करिए, हम्म। नीचे देखो, जितने भी फंक्शन है यही चीज़ रिपीट करिए, हम्म। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के क्लिक सिग्नल पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो उसका पर्टिकुलर एक फंक्शन में कॉल बना दिया है, नीचे जाकर बनाया हुआ है, वो फंक्शन कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी पे हमने एक और बनाया हुआ है, जो बटन हमारे रेडियो बटन्स थे, रेडियो बटन के लिए अगर रेडियो बटन टॉगल होता है, अब यहाँ पे सिग्नल चेंज हो गया है, सिग्नल का नेचर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, ये बेसिकली ये इवेंट हो गया, क्योंकि क्लिक एक इवेंट हो गया, टॉगल करना हम्म। एक अलग इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये सिग्नल बोलो या इवेंट बोलो, दोनों मतलब एक ही है। तो इस सिग्नल पे क्या ये फंक्शन कॉल हो जाना ओके। चाहिए, ठीक है। हम्म। अब ये कुछ वेरिएबल बना रखे हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये, वेरिएबल बना हम्म। रखे हैं, ये जो आगे यूज़, अगर हमें करने हैं तो आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैसेज बॉक्स है, एक पॉपअप विंडो आएगा, जैसे हमने देखा था अभी डेमो में, ये ट्यूमर डिटेक्टर, एक पॉपअप विंडो आता है छोटा हम्म। सा, वो उसको डिस्प्ले कराने के लिए है, नो।
ओके, तो बेसिकली क्या है, अगर हम सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जैसे आप GUI रन करोगे सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्या करना है कि कौन सा एल्गोरिदम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप VGG वाले बटन को आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, एक फंक्शन, एक ग्लोबल वेरिएबल है, वो क्या सेट हो जाएगा, VGG सेट हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, और ओके। ये डिबग करने के लिए ये नीचे ब्लैक वाली कंसोल पे आ जाता है लिख करके कि हमने VGG सेट करा हुआ है। ठीक है, जस्ट फॉर आवर पर्पस, ओके। डेवलपर के पर्पस के लिए। ठीक है, अगर मोबाइल वाला सेट करोगे, मोबाइल नेट सेट करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल ये सेल्फ के अंदर है, तो ये इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देखो नीचे ट्रेन बटन का स्लॉट लिखा हुआ है, तो हमने क्या चेक कराया है कि अगर इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू GGG VGG, ठीक है, तो कुछ काम कर दे। अगर मोबाइल नेट है तो दूसरा काम कर दे। दैट मीन्स कि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन बटन के लिए नेक्स्ट हमारा काम क्या था, ट्रेन बटन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर को बताएगा कि द ट्रेनिंग प्रोसेस में टेक 4 to 12 आवर्स। ठीक है, ये 4 to 12 आवर्स नहीं, इसको 1 आवर कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, में टेक 1 आवर। ठीक है, 1 बहुत है, 1 इज मोर देन एफ, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट छोटा है। अगर डेटा सेट ये अगर हमारा ओके। थाउजेंड्स में होता है, 10,000 20,000, तो हमें 4 से 12 घंटे लगते। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, कुछ हंड्रेड्स का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम 1 घंटा मान सकते हैं कि 1 घंटा नॉर्मल सिस्टम पे लग जाएगा हमको ट्रेन करते करते। ठीक है, अगर यूज़र क्या है, अगर यूज़र यस प्रेस करता है, दो ऑप्शन आएंगे उसके पास। ठीक है, वो दो ऑप्शन क्या होंगे, या तो यस का होगा या तो नो का होगा। ठीक है, तो अगर यूज़र ओके। हमारा प्रेस करता है यस, तो क्या एक फंक्शन कॉल होगा, VGG ट्रेनिंग फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये VGG ट्रेनिंग फंक्शन क्या है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर कोई मोबाइल नेट सेलेक्ट करेगा तो क्या दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, मोबाइल नेट, जो कि नीचे डिफाइंड है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक फाइल को कॉल कर रहे हैं। बेसिकली हर एल्गोरिदम के लिए अलग फोल्डर बनाया हुआ है, तो इसके लिए VGG के लिए दूसरा फोल्डर है और मोबाइल नेट के लिए दूसरा फोल्डर है। इनके लिए इनके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, ट्रेनिंग की, एक्यूरेसी की। ठीक है, और ये एक टेस्टिंग की फाइल अलग से बना रखी है, वो अब मैं बता दूंगा किस लिए है। वो बेसिकली ये जो काम आप GUI के अंदर कर रहे हो, अगर हम मुझे ये कमांड लाइन के ऊपर करना है या सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर करना है, नॉर्मल स्क्रिप्टिंग पे दिखाना है, तो मैं ये इसको दिखा सकता हूँ। तो अब ये कॉल कर रहा है क्या है, VGG training.py, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करा रखी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें वही सेम है जो मेन में इंपोर्ट कराई हुई हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि हमने किया गया। बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो डेटा सेट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन। ये ट्रेनिंग फोल्डर में आएंगे, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जाके देखें तो एक टेस्ट हो गया, ट्रेन हो गया, वेल फोल्डर हो गया। इसके अंदर क्या है, वही 2 फोल्डर होंगे, यस नो के। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन के अंदर होंगे और वैलिडेशन के अंदर भी सेम टू सेम इसी तरह से होंगे। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कैसे किया है, कितने रेशियो में किया, उसके लिए भी फंक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, कुछ हमने फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, इनिशियली हमारे पास क्या है, एक ही फोल्डर होता है, वो होता है डेटा सेट का फोल्डर। ठीक है, और ट्रेनिंग करने के लिए हमने क्या क्या किया कि हमने कुछ नए फोल्डर बनाने हैं, उन फोल्डर के नाम हमने लिखे, जैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के अंदर ट्रेन हो गया, ट्रेन फोल्डर होगा, और उस ट्रेन फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर होंगे, यस और नो के। सेम जो हायरार्की है वो टेस्ट के लिए ही करिए और वैलिडेशन के लिए करिए है। ठीक है, और फिर हमने फंक्शन क्या कॉल किया है, नीचे चेक किया है कि अगर अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इफ नॉट ओएस पाथ इज dir, यानी कि अगर ये पहले से पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो बना दो, ये डायरेक्टरी बना दो। यानी कि अगर पहले से ये फोल्डर नहीं है तो बना दो,
अगर हैं तो कुछ ना करो, आगे चेक करते जाओ। ठीक है, तो आगे चेक ओके। करता जाएगा। यानी ये पूरे के पूरे जितने फोल्डर हैं, 9, आई थिंक 9 फोल्डर बनेंगे, वो 9 फोल्डर बना देगा सब फोल्डर के साथ मेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। अब क्या कर रहा है कि उनके अंदर हमें क्या डालना है, वो फाइलें डालनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो हमें मेन जो डेटा सेट फोल्डर है वहाँ से उठा करके इन सब फोल्डर्स में फाइलें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो पहले मेन जो हमारा डेटा सेट फोल्डर क्या है वो कौन सा है, ब्रेन ट्यूमर डेटा सेट। ठीक है, तुमने जैसे यहाँ पीछे से आए, ठीक है, मैं अपने सिस्टम में आ गया, सॉरी। हाँ, तो इस वाले फोल्डर्स में से यहाँ यस नो 2 पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही सब कैटेगरीज के अंदर हमें जाना है, ओके। वहाँ पे भी बनाने हैं, बने हुए हैं, बट वहाँ पे हमें डालने हैं। ठीक है, तो हमें किस किस में डालने हैं, टेस्ट में डालने हैं, ट्रेन में डालने हैं और वैलिडेशन में डालने हैं। ठीक है, तो हम करेंगे, ये काम करेंगे कैसे, बेसिकली हमें एक फंक्शन कॉल किया एस एच यूटिलिटी डॉट कॉपी। ठीक है, तो हमें इमेजेस उठानी है और वहाँ पे डालते जानी है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, इमेज पाथ। इमेज पाथ क्या हो गया, इमेज पाथ ये हो गया। ठीक है, मेन डेटा सेट हो गया। डेटा सेट के अंदर पहले os डॉट लेस डी आई आर करो, यानी कि ये सर्च करो कि टोटल कितनी फाइलें हैं, कितनी इमेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, os डॉट लेस डी आई आर, सॉरी सॉरी, सबसे पहले क्या कर रहा है, os डॉट लेस डी आई आर कर रहा है। तो ये पहले बात हमारे पास क्या निकालेगा, कितने फोल्डर हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास इसके अंदर कितने फोल्डर हुए, 2 फोल्डर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, दो। अब बेसिकली एक और थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, या आपको भी शायद या मालूम है, जब भी आप dir कमांड चलाते हो कहीं पे भी, अगर आप dir कमांड चलाओ तो आपको पहले हाँ। 2 क्या होते हैं, एक हाँ। डॉट मिलता है और एक डबल डॉट मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए इररिलेवेंट है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर, और इसका मतलब होता है प्रीवियस फोल्डर। ठीक है, तो ये तो दोनों दोनों हमारे लिए इररिलेवेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको स्किप कर रहे हैं। तो इफ नॉट क्लास स्टार्ट्स विद डॉट, तो उसको स्किप कर दिया है। ठीक है, तो वो ओके। डॉट और डबल डॉट दोनों स्किप हो जाएंगे। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, यस या नो, इनसे स्टार्ट होगा। तो अब इसके अंदर चेक कर रहा है कि इमेज ओके। नंबर, आई एम जी नम का मतलब हो गया कितनी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है। तो लिस्ट डी आई किया, वही सेम चीज़। इमेज पाथ किया गया था, ये तो ओरिजिनल था। और क्लास का मतलब क्या आएगा, पहला फोल्डर का नाम आएगा नो, दूसरा फोल्डर का नाम आएगा यस। ठीक है, ओके, क्योंकि ये फॉर लूप में चल रहा है तो 2 बार चलेगा ये। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा, नो के अंदर चेक करेगा कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, कितनी इमेजेस है, कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, फिर से लूप चला रहा है क्या, फिर से एक लूप चला रहा है, फॉर लूप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स निकाल रहा है, इन्यूमरेट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं। ठीक है, और डिवाइड करता जा रहा है, किसमें भी सेंड करता जा रहा है, अगर इफ n इज लेस देन 5 है। ठीक है, तो किसमें भेज रहा है, टेस्ट में भेज रहा है। अगर n टोटल नंबर ऑफ फाइल्स और इसके बीच में है 0.8%, यानी कि 80% हो गया, ये किसमें भेज रहा है, ट्रेन के अंदर, यानी 80% ट्रेन के अंदर भेज दे रहा है, और जो बची हुई है वो टेस्ट में भेज दे रहा है। ठीक है, और अगर फिर भी बच जाती है तो उसको वैलिडेशन में भेज देगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखो थोड़ा सा ये कोड बहुत ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि असल में क्या है कि ये एक दो, सॉरी एक दो, इसके अंदर भी हो गए, आपकी 2 फाइलें हो जाएंगी, ट्रेनिंग और टेस्ट और आपका एक्यूरेसी। 2 फाइलें हो गई यहाँ पे, 2 फाइलें हो गई, 4 फाइलें, और ये एक मेन फाइल है। तो ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेयर विद मी। अगर आप ओके। चाहते हो तो मैं इसको फटाफट कर सकता हूँ, स्पीड अप कर ओके। सकता हूँ। तो ठीक है, ये अब सही है अभी तक। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे लोड डेटा फंक्शन है। लोड डेटा फंक्शन क्या कर रहा है, वो इमेजेस हमारा लोड कर रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में आते हैं, इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। पहले इसको नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब हाँ, वो यह वीडियो का देख लेना, कहीं ये वाली भी बड़ी हो जाए। नहीं नहीं, ये तो अभी पहले ये वीजी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो फिर दूसरा बना दूंगा ना।
अलग ठीक अलग ठीक। करने का मेरा मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वीडियो में डाल दूं। हाँ, फिर वो इजी भी रहेगा। डिफरेंट, नहीं तो फिर बीच में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अलग हम्म। अलग। अब यहाँ पे क्या हाँ। है कि सबसे पहले समझना पड़ेगा ये VGG16 हम जो कर भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है पहली बात तो इसके पहले हम हम्म। जाते हैं थोड़ा गूगल पे जाते हैं हम्म। और वहाँ सोचते हैं कि VGG16 है क्या। बेसिकली क्या है, हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं डीप लर्निंग की, उसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक। ओके। ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक थोड़ा सा टेक्निकल नाम लग रहा है, लेकिन सिंपल सी यही बात है जो मैं अभी आपको कर रहा हूँ। हम्म। मेरे को कुछ चीज़ आती है, मुझे आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे टीचर करता है, टीचर और स्टूडेंट का होता है, वही ओके। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। एक पहले से एक ट्रेंड मॉडल होता है, ठीक है, ओके। उसकी ट्रेनिंग को यूज़ कर लेते हैं नई चीज़ों हम्म। को ट्रेन कराने के लिए। ठीक है, तो ट्रेन अगर आपकी इसके हाँ, अंदर जाके देखोगे तो वही चीज़ लिखी ठीक। हुई है, थोड़ा सा मैंने इसको लेमन टर्म्स में बदल दिया है। ठीक है, हम्म। स्टोरिंग नॉलेज गेन्ड ओके। while सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एंड अप्लाइंग इट टू द डिफरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ये लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो बेसिकली अब ये देखते हैं कि VGG16 क्या है। VGG16 हम्म। 16 है भाई। ये पहले से प्री ट्रेंड एक नेटवर्क है, जैसे यहाँ दिखाई रहा है, प्री ट्रेंड नेटवर्क है। उसकी ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग को हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा सेट के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें कि ओ- ये VGG ट्रेनिंग जो है ये कैसे कर रहा है, ओरिजिनली कैसे कर रहा है, कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहा है हम्म। 224x224 हम्म। क्रॉस 3, यानी कि एक RGB इमेज है, एक RGB इमेज है जिसका डायमेंशन क्या है 224x224। हम्म। ठीक है, तो इनपुट इसका प्री डिफाइंड हो गया ओके। कि इतने साइज का ही होगा, हम्म। इससे कम नहीं, ना कम हो सकता ना ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो हमें जो अपना इनपुट देना है नेटवर्क में ओ- वो इसी डायमेंशन में देना होगा। हम्म। तो जितनी भी हम्म। इमेजेस हैं उसको हमने सबसे पहले किस हम्म। डायमेंशन में देना है, 224 में देनी है। ठीक है, ओके। तो ये बस मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि ये ठीक। जो 224 लिखा है इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब हमारे ओ- पास क्या तीन फोल्डर हैं, तो तीनों फोल्डर के अंदर हमें पहले तो ये इमेजेस डालनी होंगी। ठीक है, तो लोड डेटा के अंदर आते हैं, लोड डेटा के अंदर जाते हैं, ये हम्म। रहा लोड डेटा। ओके, तो लोड डेटा के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या कर रहा है, लोड इमेजेस इनटू n डायमेंशनल वर्कस्पेस। ये बेसिकली एक वेरिएबल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुको, TQDM का चक्कर देख हम्म। लेता हूँ मैं क्या है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। है क्या आ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं है। क्या है ये? TQDM कुछ नहीं है, अभी सुनोगे तो हंसने लगोगे। TQDM एक प्रोग्रेस बार है बस, ग्राफिकल कंपोनेंट है। ओके। तो वो केवल कंपोनेंट को दिखाने के लिए है। ठीक है, तो उसको हम वो करते हैं, स्किप ठीक करते ठीक। हैं। मेन जो है हमारा ये है कि इमेज हम्म। को रीड किया। ठीक है, हम्म। पर्टिकुलर इमेज को रीड किया। हम्म। ठीक है, उस इमेज को हमने किस में हम्म। कन्वर्ट कर दिया है, उस हमने एक n डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इमेज को रीड किया, ये आ गया हमारा ठीक। कैसे, एक RGB इमेज को रीड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ जाएगी। हम्म। ठीक है, उस 3D मैट्रिक्स को हमने हम्म। किस में कन्वर्ट कर दिया, एक प्लेन एरे में डाल दिया है। ठीक है, कन्वर्ट करके प्लेन एरे के अंदर हमने ओके। डाल दिया है और उसको रिटर्न हम्म। करा दिया। हम्म। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये। अब ये जो इंटरनली कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जो मैंने बताया था ना कि VGG के अंदर जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि VGG अंदर पहले खुद कैसे ट्रेन होता है। जैसे ये दिखा रहा है ना कि ये पहले कन्वर्ट हम्म। होता है, इसमें जाता है, इसका डायमेंशन
और छोटा होता जा रहा है, जैसे आपको देख रहे होगे। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी ये कैसे ये हाँ हो कैसे रही है। तो इसको इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ओके है नेट पे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रेन डेटा बेसिकली ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए हमने ट्रेन और एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और लेबल्स जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज क्या कर रहा है बेसिकली, इसके अंदर अगर जाकर देखें, मैं एक और भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। जो हमारा डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर देखो कई पार्ट हमारा जो जैसे ब्रेन एरिया है, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के अराउंड ब्लैक मैटर बहुत दिख रहा होगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके जैसे अब ये तो ओरिजिनल क्या है, स्कल के अंदर वाला मैटर हमें चाहिए, या ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो हमें स्कल का रखना है, और ये जो पीछे ब्लैक वाला बैकग्राउंड है वो हमें नेग्लेक्ट करना है या रिमूव करना है, ठीक ओके है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं। कैसे क्रॉप कर रहे हैं कि हमारा ऐसा क्रॉप हो कि हमारा इतना पार्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको करूँगा नहीं बट फिर दिखा देता हूँ। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, और इधर से इधर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो हमारा काफ़ी जो ब्लैक पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके तो ओके ये पूरा काम कर रहे हैं। इसको करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, यूएलएस, ओके ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो ग्रे में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आरजीबी इमेज है तो ग्रे में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, ठीक है। ब्लर करने से क्या है कि आपका पूरी इमेज में शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ओके फिर उसके बाद क्या किया है कि जो हमने नॉर्मली जो ब्लर किया हुआ है, ब्लर करने के बाद जो अंदर स्पॉट्स अगर रह जाते हैं तो उनको स्पॉट्स को हटा दिया है, ठीक है। स्मॉल रीजन्स ऑफ नॉइज, यानी कि अगर स्पॉट्स हैं तो स्पॉट्स को हटाया है। बेसिकली क्या किया है कि पहले तो हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद इरोड किया और डायलेट किया। अब ये आपको देखना पड़ेगा नेट पे, और एक और चीज़ सर्च करनी पड़ेगी कि ओपन सीवी इरोड और ओपन सीवी डायलेट, इसका मतलब क्या है। वैसे तो यहाँ पे दिखा रहा है सैंपल जैसा, ओके बट इसको विजुअली देखने का और अच्छा तरीका है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो विजुअली दिखाएगा, क्योंकि चीज़ें जो अगर थ्योरेटिकली और विजुअली में दोनों में अंतर होता है। जैसे आप लिखो इमेज इरोजन, ठीक है। इमेजेस में जाओ, इन ओपन सीवी कर दो, ओपन हाँ सीवी, वही तो ना। ठीक है। तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा डिफरेंसेस के साथ कि इरोजन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है। इसी तरह लिखो कि इमेज डायलेशन इन ओपन सीवी, इससे आपको थोड़ा सा दिख जाएगा कि इमेज डायलेशन होता क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर बीच में इमेज के बीचों बीच में अगर कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, नॉइज आ रहे हैं, उसको रिमूव करना है, एक जैसा समतल बनाना, ओके सिंपल हिंदी भाषा में, ठीक है। अब हम्म जब इमेज में कोई ज़्यादा शार्पनेस अंदर नहीं रह गई है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं फाइंड कंटूर्स, ठीक। तो फाइंड कंटूर्स क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर भी कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे, यानी कि कनेक्टेड रीजन्स होंगे, ठीक है, डिसकनेक्टेड नहीं होंगे, कनेक्टेड होंगे, एक जैसे होंगे, तो उसको ग्रुप कर देगा। उसको ग्रुप करके एक आपका कंटूर निकल आएगा, या एक आपका शेप निकल आएगा, ठीक है। उस शेप को निकालने के बाद वो फाइनली आपको क्या देता है, एक बाउंडिंग बॉक्स दे देगा उसका, या एक आपको रेक्टेंगल दे देगा कि इस रेक्टेंगल के अंदर आपका ये पूरा का पूरा एक शेप है, ठीक है। और उस शेप के अब यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है, और ये फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट से वही बाउंडिंग बॉक्स निकाल रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, ठीक है। तो आपका क्या है, ओके एक रेक्टेंगल आ गया पूरा,
उस रेक्टेंगल के करस्पॉन्डिंग, अब ये जो पुरानी इमेज थी वो आईएमजी में सेव थी, पुरानी इमेज जो थी वो आईएमजी में सेव थी, ठीक है। तो नई इमेज क्या होगा, नई इमेज क्या होगा, ये जो हमारा रेक्टेंगल के पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, इस रेक्टेंगल के पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें लिमिट्स लेनी है। तो हमने ये अंदर क्या लिख रही कि वो लिमिट्स ले रखी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से खत्म होगा। हमारा क्या है, वर्टिसेस, पहले तो वर्टिसेस हो गए, वर्टिसेस ये 4 वर्टिसेस हो गए, ठीक है, रेक्टेंगल के। और अगर पूरा साइड हमें या शेप बनाना है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, x1 से x2 तक जाना पड़ेगा, और y1 से y2 तक जाना पड़ेगा। ये पूरा वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया आपको, इसने क्या दे दिया आपको, एक नया इमेज दे दिया, ठीक है। उस इमेज को रिटर्न करा दिया है, ठीक है, कैसे, एज एन एन डायमेंशनल एरे या एन डायमेंशनल एरे या नमपाई एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करा दिया, टाइप कास्ट करके रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, बेसिकली आपके पास एक क्रॉप्ड एरिया आ गया, और वो जो बाहर वाला एक्सटर्नल ब्लैक वाला एरिया था वो नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, हाँ, क्रॉप कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉप करके नई इमेजेस, ये नई इमेजेस बन गई। तो ये नई नई इमेजेस जो बन गई हैं, ठीक है, नई इमेजेस को नई जगह पे सेव करा दिया है, नए फोल्डर्स में सेव करा दिया है। ट्रेनिंग क्रॉप नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है। ट्रेनिंग, पहले तो ये ओरिजिनल ये इसमें पड़े हुए थे, ठीक है, ट्रेन टेस्ट वैलिडेट, ठीक है। उससे उठा करके क्रॉप करके फिर नए दूसरे फोल्डर में सेव कराया है। ये हो गया ट्रेन टेस्ट क्रॉप्ड वाले। तो इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं जैसे। तो अभी आप देखो ये सारे क्रॉप्ड हैं, ठीक है। तो इनमें सब में हो गए क्रॉप्ड वाले आ गए, ये वही सेम जैसे पहले एक था, अगर फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करता तो बना दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेव न्यू इमेजेस, बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो इमेजेस बनी हुई हैं उसको कॉपी करके इस वाले फोल्डर्स में पेस्ट करते चले जाओ, ठीक है। इसका फंक्शन आपको ऊपर अगर जाके देखोगे, अरे ऊपर ही है भाई, कहाँ ढूंढ रहा है, हाँ, पूरी पूरी डायरेक्टरी सर्च करने लगा, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करें, ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो उसको, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले इफ आई एम क्लास इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमारा नो है तो इमेज को नो में राइट कर दे, अगर 1 है तो यस में राइट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से एक एक इमेज को राइट करता चला जा रहा है। अब ये जो पूरा तरीका है, एक बार आप समझ लोगे तो ऑलमोस्ट ये मोबाइल नेट में भी यही सेम तरीका कॉपी है। तो इसलिए एक बार समझना है इसको प्रॉपरली। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है वो बहुत छोटा डेटा सेट है, कुछ हंड्रेड्स नंबर ऑफ इमेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। जनरली डीप लर्निंग के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो 1000 का डेटा सेट, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन का डेटा सेट हमारे पास होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा सेट होना चाहिए। बट वो डेटा सेट हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नया डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उसी से नए डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। बेसिक डेटा ऑगमेंटेशन किस लिए करते हैं, हमें बेसिकली क्या देना है कि हमें पॉसिबिलिटीज देनी है कि इस तरह से भी इनपुट आ सकता है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक सिंगल इमेज को हम उठाते हैं ट्रेन के अंदर, एक ये सिंगल इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज हो सकता है थोड़ी इसकी अपराइट भी हो, अप डाउन भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड भी हो सकती है, लेफ्ट की तरफ रोटेट करी हो सकती है, राइट की तरफ रोटेट करी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल पे हो सकती है, कई डिफरेंट एंगल्स पे भी हो सकती है। तो अगर हम इसका ऑप्शन या इसकी ट्रेनिंग हम नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, या जो हमें लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस रेंज में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम जनरेट करके पहले से ही ट्रेन करा देते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं, हमने क्या लिखा है, इमेज डेटा जनरेटर,
बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये नए इमेजेस को जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हम दे रहे हैं पैरामीटर्स, क्या दे रहे हैं, रोटेशन रेंज, जैसे 15 डिग्री का रोटेशन रेंज है, 0 to 15 डिग्री, या हमारा सॉरी 0 डिग्री के अबाउट, माइनस और प्लस में हमारा 15 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक है, जो इमेज की विड्थ है 10% अप या डाउन हो सकती है। ठीक है, शेयर रेंज, शेयर आप जानते हो कि क्या होता है, इमेज मतलब कि शेयरिंग क्या होता है, एक सपोज लो अगर आप एक्स वाई प्लेन पे अगर आपने इमेज रखी है, तो एक इमेजिनरी अगर जेड एक्सेस अगर मान के चलो, तो उस एक्सेस में अगर रोटेट हो जा रही है इमेज, तो उसको शेयर कहते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के लिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो सकती है। फ्लिप इनवर्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल भी इन्वर्ट हो सकती है, यानी अबाउट एक्स एक्सेस अबाउट वाई एक्सेस रोटेट हो सकती है। ठीक है, प्री प्रोसेस इनपुट, प्री प्रोसेस फंक्शन इनपुट का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो हमारा वीजीजी नेटवर्क है पहले से अवेलेबल है, ठीक है, उस फॉर्मेट में हमें अपना इनपुट चाहिए। तो ये जो हमारा जो भी इमेजेस जनरेट हो रही हैं उसको कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर देगा किसमें, उस फॉर्मेट में कर देगा, क्योंकि उस फॉर्मेट में हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, 224x224 की इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सर्टेन जो हमारा जो इमेज है वो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसको हमने किस लिए किया है, किस में किया, किस में ये चीज़ ऑपरेट हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है, ट्रेन के लिए, टेस्ट के लिए और वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये नई ऑगमेंटेड इमेजेस जो हैं ये तो हमने जनरेट कर दिए हैं, प्लस अब ये जो ऑगमेंटेड इमेज है, ये जितनी नई इमेजेस हैं वो किन किन में जाएंगे, तो ये हमारा मतलब कि ये ट्रेनिंग की फाइल कहाँ पे होंगी, ये हमारा ट्रेन DIR में होंगी। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन चलाना है, ये ऑगमेंटेशन करना है, ये किस किस फोल्डर में करना है, तो हमने ये बताया कि ये ट्रेन डायरेक्टरी में करना है और हमें वैलिडेशन डायरेक्टरी में करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो ट्रेन डेटा जेन है वो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, यानी किस डायरेक्टरी के ऊपर चलाओ, तो वो हमने कह दिया कि ट्रेन डायरेक्टरी में चलाओ, उसका कलर मोड RGB होना चाहिए। हाँ, RGB होना चाहिए। जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, जो हमने ऊपर डिफाइन करा है 224x224 होना चाहिए। ठीक है, बैच साइज का मतलब होता है एक बार में एक इंस्टेंस में कितनी इमेजेस प्रोसेस करेगा, तो 32 इमेजेस प्रोसेस करेगा एक बार में। ठीक है, स्टैंडर्ड 32 है, आप इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अगर कम करोगे तो जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो रिसोर्स ज़्यादा मांगने लगेगा, रैम ज़्यादा मांगने लगेगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमल वैल्यू है 32, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लास मोड, क्लास कैसा है, बाइनरी, दो ही क्लासेस हैं तो इसलिए बाइनरी हो गया। ठीक है, सीड इक्वल टू रैंडम सीड, रैंडम सीड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली शफल को कह रहा है कि इमेजेस जो हैं वो शफल हो जाएंगी रैंडमली। ये सेम प्रोसेस, अब यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट हुई है, मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी चीज़ें सेम रिपीटिव होंगी। ठीक है, यही सेम चीज़ के लिए जो यहाँ पे करना है वही यहाँ पे भी करना है वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी थी कि जो VGG है वो प्री ट्रेंड मॉडल है। ठीक है, तो प्री ट्रेंड मॉडल की पहले से प्री ट्रेंड मॉडल की फाइल होगी, एग्जिस्ट करती होगी, तो वो हमने कहाँ रखी है, इस फोल्डर में रखी हुई है, प्री ट्रेंड मॉडल्स की फाइल है। एक मिनट पीछे आने दो। अच्छा है भाई। ठीक है, तो ये प्री ट्रेंड मॉडल की फाइल हो गई, जो भी ट्रेनिंग है VGG की या VGG ओरिजिनली जैसे ट्रेंड है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, बेस मॉडल हो गया। ठीक है, बेस मॉडल हमारा ये हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक मॉडल जनरेट किया, मॉडल क्या हो गया, मॉडल का नाम क्या है, VGG, इसलिए देखो इंस्टेंशिएट द VGG मॉडल। ठीक है, अब इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो अपने गूगल पे सर्च कर लेना। बेसिकली आप कैरस की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे, ओह मैंने दूसरा ब्राउज़र खोल दिया, यानी कि उसको
ठीक है, अब गेटिंग स्टार्टेड या गाइड्स कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही मतलब है। ठीक। गाइड्स पे जाओ, गाइड्स तो टाइम क्यों लेता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आपने, जैसे हमने कहा कि VGG, ठीक है, तो VGG16 है क्या चीज़, वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने रिपोर्ट में लिखना है तो आपको ओके। पेपर भी यहाँ से मिल जाएगा। ओके, हम्म। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम, हाँ, बेसिकली ये क्या किया है, एक मॉडल जनरेट किया है, ट्रेनिंग मॉडल या CNN का मॉडल, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एक हमने जनरेट किया है। वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो डिज़ाइन होगा, या जितने भी इनपुट कैसा होगा, मिडल की लेयर कैसी होगी, एंडिंग की लेयर कैसी होंगी, वो सारा इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, VGG16। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे होगे, वो जैसे फॉर्मेट लिखा हुआ है कि वेट इक्वल टू इमेजिनरी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड, अगर आप नया बना रहे होते, VGG मॉडल एकदम नया जनरेट कर रहे होते, तो आप लिखते इमेजनेट वेट में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्री ट्रेंड मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या वेट्स में क्या दे दिया, वेट्स बेसिकली क्या है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क कोई भी आप जनरेट करते हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, या अंदर जो जितनी भी हिडन लेयर्स होती हैं उनके अंदर कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो कनेक्शंस जब आपका ट्रेन होता है, पूरा नेटवर्क ट्रेन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वेट्स होते हैं, वेट्स अपने आप एडजस्ट होते हैं आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट डिफाइंड हो, सॉरी, आउटपुट जो है वो प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, कि आउटपुट हमें ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए आउटपुट, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, आप इनपुट के हिसाब से और आउटपुट के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग कराते हैं, और इन बीच के जो हिडन लेयर्स होती हैं या जो फंक्शन की लेयर्स होती हैं, उसमें ये जो वेट्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो मॉडल का एक्यूरेसी है या न्यूरल नेटवर्क का जो एक्यूरेसी है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप, जैसे एक बार हमने नॉन इनपुट्स पे, यानी कि हमें मालूम है कि एक इमेज दी हुई है, एक इमेज दी हुई है सलमान की, और या शाहरुख की दी हुई है, या कोई किसी भी बंदे की दी हुई है, तो हमने ट्रेन कराना है कि ये पर्टिकुलर इमेज किस बंदे की है, ये हमें ट्रेन कराना है। ऐसे हमने 10,000 इमेजेस दे दी, और हमने उस 10,000 पे ट्रेन करा दिया कि ये पर्टिकुलर इमेज जो है, या वेरिएशन ऑफ इमेजेस, ये क्या है, इस पर्टिकुलर बंदे की है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, हमारी ये जो वेट्स होते हैं वो प्री डिफाइंड हमारे ओके। ट्रेनिंग पे सेट हो जाते हैं। अब आप अननोन इनपुट दोगे, तो वो बता सकता है यूजिंग दीज वेट्स कि ये जो अननोन इमेज आया है ये किस बंदे का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने ओके। प्री डिफाइंड, वो हमारे पास, रिकॉग्नाइज, उसे रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ, रिकग्नाइज कर लेगा। तो अब हमने प्री डिफाइंड वेट्स को, यानी हमने पहले से जो ट्रेनिंग करा रखी है, हमने उसके वेट्स को डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, हमने नया मॉडल तो जनरेट किया है, लेकिन हमें बार बार इस पूरे मॉडल को ट्रेन कराने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमने क्या किया है कि एक पहले से ट्रेन मॉडल है, ठीक है, जो ऑलरेडी करेक्ट कुछ परसेंटेज तक करेक्टली बता लेता है कि अननोन इनपुट्स के लिए आउटपुट को करेक्टली बता लेता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली उस वेट्स को डायरेक्टली यूज कर लिया है। ठीक है, अब इंक्लूड टॉप का मतलब, इंक्लूड टॉप फॉल्स कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि हम इनपुट खुद दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट हम खुद से दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो जितने हमने फोल्डर बनाए हुए हैं वो एज एन इनपुट काम करेंगे हमारे लिए। ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमारा केवल सिंगल क्लास है, एक क्लास होगा। एक क्लास, पहले तो हम बाइनरी कह रहे थे, दो क्लास कह रहे थे, अब यहाँ पे एक क्लास हो गया। एक क्लास का मतलब यह बाइनरी है, यानी कि या तो 1 होगा या तो 0 होगा, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो न्यूमेरिक या एक ही क्लास हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, मॉडल को इनिशियलाइज किया, सीक्वेंशियल फंक्शन कॉल किया। ठीक है, फंक्शन कॉल किया, पहले तो बेस मॉडल, सबसे पहले तो हमने बेस मॉडल ऐड किया। ठीक है, फिर आगे लेयर्स हमने ऐड कराते जा रहे हैं। फिर ये जो आप देख रहे हो, जो आखिरी में लिखा है लेयर डॉट डेंस,
ठीक है, जो डेंस वाली लेयर होती है, ये लेयर डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे। तो हमारे केस में क्या है, एक ही सिंगल आउटपुट होना है, जो कि बाइनरी आउटपुट है, तो हमें सिंगल आउटपुट होगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 4 लोग, सपोज ये हम प्रोग्राम बनाते हैं 4 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और यहाँ पे डेंस के अंदर जो सबसे पहला यहाँ पे नंबर लिखते हैं, वो नंबर ऑफ क्लासेस ही होता है। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारी अभी करंटली हमारे पास क्या है, वन नंबर ऑफ क्लासेस क्या एक ही है, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस पास कर दिया है। ठीक है, अब लेयर्स, जो जितने भी लेयर्स हैं वो ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया, नहीं कि हमें दोबारा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वेट्स ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं, तो हमें दोबारा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉडल को कंपाइल किया। ठीक है, जो लॉस बेसिकली हम किस फॉर्मेट कर रहे हैं, बाइनरी है हमारा पूरा का पूरा, जो कैसे चल रहा है बाइनरी चल रहा है, तो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रखा है। इसके लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको बताएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें कैटेगोरिकल हो सकता है। ठीक है, डेटा ये बेसिकली बताता है कि डेटा किस टाइप का है आपके पास आने वाला है, कैटेगोरिकल डेटा है कि डेटा है सिंपल इंटीजर डेटा है कि कैसा है। तो उस तरह से यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो लॉस इक्वल टू बाइनरी क्रॉस इंटरफेयर, ये जो इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर है, ये चेंज हो जाएगा डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ गया ट्रेनिंग वाला, अच्छा इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। एपॉक्स क्या है, मतलब कि कितने कितने बार आपको ट्रेन कराना है। ठीक है, पूरा नेटवर्क कितनी बार ट्रेन कराना है। तो मल्टीपल टाइम्स हो गया, जैसे 30 टाइम्स हो गया, ये आप इसको अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस वैल्यू को भी आप अप डाउन कर सकते हो, बट वही है कि 30 एक ऑप्टिमल वैल्यू है, ताकि सारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप पे चल सके। ठीक है, मेरा सिस्टम तो ठीक है, फिर भी क्योंकि आपके सिस्टम पे ये चलना में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये फॉर्मेट इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब ये क्या है, हम बेसिकली क्या है कि एक तरीका होता है जिसे हम चेक कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि ट्रेनिंग हम इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स करा सकते हैं, लेकिन कब तक ट्रेनिंग चलेगी इसको हम जज करने के लिए एक अलग से हम बना सकते हैं, एक पैरामीटर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 30 तक चले। अगर हमने यहाँ पे सपोज अगर हमने 3000 लिख दिया होता तो ज़रूरी नहीं है कि 3000 बार चलेगा। ठीक है, या 3000 रेपिटेशन करेगा। हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं अर्ली स्टॉपिंग पे के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर को मॉनिटर कर रहे हैं। वो पैरामीटर क्या है, वैलिडेशन एक्यूरेसी। ठीक है, तो वैलिडेशन एक्यूरेसी बेसिकली क्या चेक करता है कि, बल्कि ये पूरा अर्ली शॉपिंग ये चेक करता है कि अगर वैलिडेशन एक्यूरेसी बार बार सेम आ रही है, तो एक्यूरेसी तो बढ़ नहीं रही है, ना ही कम हो रही है। तो बाकी अगर सपोज 4 बार या 3 बार सेम एक्यूरेसी आ गई, तो हम वहीं पे स्टॉप करा देना चाहते हैं, हमें ज़्यादा आगे चलाना नहीं है। ओके, तो इसीलिए जैसे एज द नेम सजेस्ट अर्ली स्टॉपिंग, पहले ही स्टॉप कर देना। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ जितने एपॉक्स लिखे हैं वो उतने एपॉक्स रन करे। अगर वैलिडेशन एक्यूरेसी या जो भी मॉनिटर आप यहाँ पे करना चाहते हो, जिस पैरामीटर को मॉनिटर कर रहे हो, अगर वो इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग वहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ये एक्चुअल ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिट जनरेटर, ये एक्चुअल ट्रेनिंग यही करता है। ठीक है, अब इसके अंदर पैरामीटर्स वही पास कर दिए हैं जो ऊपर बनाए हुए थे। ट्रेन जनरेटर यानी ट्रेनिंग फोल्डर कौन सा लेना है, वैलिडेशन के लिए कौन सा लेना है। ठीक है, कितने अपॉक्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे, हर अपॉक्स में कुछ स्टेप्स, कितने स्टेप्स आप लोगे। ठीक है, कॉल बैक्स यानी कि कोई आपने पहले से वो लगा रखे हैं कि नहीं, अर्ली शॉपिंग करनी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब ये प्रोग्राम ये पर्टिकुलर स्टेप काफ़ी देर तक रन होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ठीक है, जिसे स्टार्ट होगा, पहले ये मॉडल हिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये मोबाइल नेट के लिए डिस्प्ले हो रहा है, बट
काफ़ी कुछ ऐसा ही दिखेगा उसके लिए भी। ठीक है, आपको इस तरह से ये इतना बड़ा है, हो सकता है वो छोटा दिखे। अभी इसको नीचे और जाते हैं, ये काफ़ी नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, वो एपोक स्टार्ट हो गए। एपोक 1/100 जैसे ये लिखा है तो वहाँ 30 थे, यहाँ पे 100 हो गए। अब इसके अंदर आप देख रहे होगे कि कुछ पैरामीटर्स दिखा रहे हैं, जैसे लॉस एक्यूरेसी, वेल लॉस, वेल एक्यूरेसी। ठीक है, तो अब वहाँ पे जैसे क्या कर रहे थे, वेल एक्यूरेसी को मॉनिटर कर रहे थे। तो अगर सपोज यहाँ पे आकर कुछ टाइम के बाद आकर के यहाँ पे ऐसा था 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 ऐसे आता रहता, लगातार वही आता, तो आगे चलने का मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि जब वैलिडेशन एक्यूरेसी एक ही आती जा रही है, ना इम्प्रूव हो रही है ना कम हो रही है, तो दैट मीन्स कि अब आगे भी वैसे ही आएगा। ये मान के चल रहे हैं कि आगे भी यही प्रोसेस चलेगा, तो आगे मतलब कि रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है, तो वहीं पे स्टॉप कर देगा। जहाँ 4 बार एक बार 4 या 3 बार सेम आ गया तो वहीं स्टॉप कर देगा। सेम आ गया वहीं पे। हाँ, अगर सेम आ गया तो मतलब कि आगे इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, रिजल्ट तो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ऐसा इसमें कि इसमें तो काफ़ी देर तक चलता रहता है, तो इसको तो हम बाद में देखते हैं। बट मैं ये एक आइडिया के लिए बता रहा था कि कैसा आउटपुट आपको कंसोल पे आउटपुट कैसा दिखेगा, वो कुछ इसी तरह का दिखेगा। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि मॉडल डॉट सेव, इसको एक फाइल के अंदर सेव कर दे रहे हैं, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .h5 फॉर्मेट में सेव कर दे रहे हैं। साथ में जो ट्रेनिंग की हिस्ट्री है, ट्रेनिंग की हिस्ट्री का मतलब ये हुआ, ये चार पांच पैरामीटर है, लॉस एक्यूरेसी, वेल लॉस, वेल एक्यूरेसी, ये 4 पैरामीटर हमें सेव करनी है डिस्प्ले कराने के लिए ना ग्राफ में। तो ग्राफ में डिस्प्ले कराना है हमें, तो जैसे नीचे देख रहे हैं, ये भी हमने कमेंट कर रखा है क्योंकि हम ट्रेनिंग के टाइम पे इसको डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग बना रखा है, वो उसको बोला है VGG एक्यूरेसी। तो जब आप VGG एक्यूरेसी आप चलाते हो तो उसके अंदर डिस्प्ले होता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, वैलिडेशन एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, लॉस दिखा रहे हैं, वैलिडेशन लॉस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है प्लॉट के अंदर, प्लॉटिंग करनी है। तो इसलिए अब ये क्या होता है कि ये जो ये जितने पैरामीटर्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली सेव्ड होते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यार अगर आप देखो तो हिस्ट्री के से ये निकाल रहे हैं इस पैरामीटर को। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये टेम्परेरी वेरिएबल होता है, ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, मेमोरी से तो डिलीट हो गया, तो हर बार इसको प्लॉट करने के लिए क्या हम हर बार ट्रेनिंग करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इस वेरिएबल को सेव कर लिया एक फाइल के अंदर, .pkl फाइल है, जैसे हमने बात करी थी पिकल, इंपोर्ट पिकल किया था, तो हमने pkl फाइल में इसको सेव करा दिया। ठीक है, अब इस इमेज जब भी हमें प्लॉट कराना होगा, इस इमेज को, इस वेरिएबल को लोड करेंगे, सॉरी इस फाइल को लोड करेंगे, इस फाइल में से ये वेरिएबल हिस्ट्री नाम का वेरिएबल निकालेंगे और डिस्प्ले करा, जो भी हमें यूज़ करना होगा ऐसे डिस्प्ले करा देंगे। तो इस फंक्शन में हमने देखें या तो यही सेम चीज़ किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओपन किया, इस फाइल को ओपन किया, लोड किया, इस वेरिएबल में लोड किया हिस्ट्री नाम के वेरिएबल में, और इस फंक्शन को पास कर दिया। इस फंक्शन ने क्या किया, जितने पैरामीटर्स थे वो सारे डिस्प्ले करा दिए प्लॉट के फॉर्मेट। तो अब ये पूरा आप समझ गए, मतलब कि अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि एक ओवरव्यू समझ गए कि कैसे हो रहा है काम। हाँ, अब बस हाँ, आधा काम खत्म हो गया, आधा पूरा खत्म हो गया, पूरा ही समझो। अब मोबाइल नेट में जाओगे तो आपको क्या चेंज करना है, यही सेम है, बस आप देखते जाना ऊपर से नीचे। ऑलमोस्ट क्या है, पूरा ही पूरा सेम है। बस आपका कहाँ चेंज होगा, जहां आप मॉडल डिफाइन कर रहे हो वहां पे चेंज हो जाएगा। ये मॉडल डिफाइन कर रहे थे, वहां पे कुछ और था, यहाँ पे क्या है, केरस डॉट एप्लीकेशन डॉट मोबाइल नेट v2 मोबाइल नेट वर्जन 2। ठीक है, यहाँ पे इमेज का साइज क्या होगा, 160 क्रॉस 160, इमेज साइज वहाँ 224 था, यहाँ 160 क्रॉस 160 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेट्स कहाँ से, यहाँ पे हमने वेट्स उठा लिए ओरिजिनल, यहाँ से उठा लिए इमेज नेट से। ठीक है,
मॉडल स्प्लिट, ये मॉडल हिस्ट्री, ये वही चीज़ है जो हमने डिस्प्ले कराई थी हिस्ट्री वाले टेक्स्ट में, txt फाइल में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही बाइनरी क्रॉस इंटरप्री, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडल के अंदर ऑप्टिमाइजर कॉल कर रहा है। ऑप्टिमाइजर बेसिकली क्या है, ऑप्टिमाइजर का मतलब क्या है कि अगर, अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि जो हमारा रिजल्ट है वो इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो लर्निंग रेट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेनिंग का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो आपका एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होने लगेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली वही लिखा है कि LR का मतलब हो गया लर्निंग रेट। लर्निंग रेट किस फॉर्मेट, किस हमारा रेट से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो 0.0001, या आप जब गूगल करोगे कि इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है, काफ़ी कुछ वैसे ही है, सेम टू सेम है। मॉडल डॉट फिट जनरेटर, बेसिकली जितने भी आप सीनियन या डीप लर्निंग के जितने भी प्रोग्राम देखोगे सबका फॉर्मेट एक ही होता है। क्या करता है, सबसे पहले क्या करना है, उसको ट्रेनिंग टेस्ट वैलिडेशन के लिए डेटा सेट बनाना है, अलग अलग स्प्लिट करना है, ठीक है। ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन 3 फोल्डर बनेंगे, स्प्लिट होगा। हर डीप लर्निंग प्रोग्राम में ऐसे ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि आपको मॉडल का डेफिनेशन देना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे ऊपर बता रहे ना कि मॉडल क्या होगा, मॉडल है क्या है, तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। आप मॉडल कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर मॉडल का थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो सीक्वेंशियल फंक्शन से करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल फंक्शन से आपको बताना पड़ेगा कि इनपुट लेयर कैसी है, मिडिल की कितनी लेयर है आप डालना चाहते हो मॉडल के अंदर, ठीक है। आउटपुट लेयर है वो कितना कैसा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेंस कॉमा 1 से स्टार्ट हुआ, यानी कि एक सिंगल लेयर है। आउटपुट आपका एक ही जो ये आउटपुट देगा वो एक ही आउटपुट देगा, या तो 1 या 0, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ये बिल्कुल एक, अगर आप एक को आपने समझ लिया तो दूसरों को समझने में थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि फॉर्मेट सबका एक ही रहता है। बस जो अंदर चेंज होता है वो सिंटेक्स चेंज होता है कि अब हर मॉडल की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप किस मॉडल को कब यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। बेसिकली होता क्या है कि कंपैरेटिव स्टडी होती है, हमने 3-4 मॉडल लगा दिए, ठीक है। अब हमने देखा कि रिजल्ट आपको कैसे मिल रहा है, किस में ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही है आपको, अच्छा। यहाँ पे शो करा रखा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। होता क्या है कि अगर आप डिस्प्ले कराओगे तो डिस्प्ले कराने में थोड़ा सा रैम ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये आप ट्रेनिंग ऑलरेडी करा रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद डिस्प्ले कराओगे तो रैम तो पहले से यूज़ हो रही होती है, तो उसको थोड़ा सा देख के तो इसके लिए एक्यूरेसी का इसका भी अलग बनाया हुआ है। तो आप डिस्प्ले कराना चाहो तो एक्यूरेसी अलग से डिस्प्ले हो जाएगी। वैसे आपका जो मेन प्रोग्राम है जो main.py, जब उसको रन करोगे तो उसके लिए एक्यूरेसी का बटन अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तब आप जब एक्यूरेसी के बटन को आप क्लिक करोगे तो आपको पहले आपको दिखेगा कि एक्यूरेसी कितना है, फिर उसके बाद जब उसको पे आप क्लोज कर दोगे फिर आपको ग्राफ दिखेगा एक्यूरेसी का और लॉस का, पूरी ट्रेनिंग का, कि उसमें कैसे किस किस एपॉक के ऊपर कितना कितना एक्यूरेसी आया, ऐसे दिखेगा। मतलब कि एक ग्राफिकल फॉर्मेट में, नंबर में नहीं, ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। बस ये मेन जो था हमारा ट्रेनिंग वाले में ही दिक्कत थी, ट्रेनिंग आपने समझ लिया तो बाकी सारे इजी हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी बटन्स मतलब कि एक्यूरेसी बटन स्लॉट फंक्शन, ओके, ठीक है। बेसिकली क्या है कि एक बटन दिया हुआ है ना हमने, अगर आप थोड़ा सा फिर से जाना पड़ेगा अपने, मैं वीडियो चेंज कर देता हूँ।